अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीह मैतन, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उन दोनों से कहा, वहीं पे एक गधा, मरा हुआ गधा जिसके अंदर कीड़े पड़ चुका था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि तुम इसको खाना पसंद करोगे या तुम खाओगे? तो वो दो नौजवान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात करते हैं? बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीह मैतन फकरिहतुमूह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बुराई को हाईलाइट किया है और जो बीमारी हमें समझाना चाह रहा है, दरअसल ये बीमारी इतनी अहम बीमारी है जिसको हमने बहुत ही हल्का जाना है और जिसको हमने बहुत ही खफीफ और मामूली जान कर के वो बीमारी हमारे अंदर मौजूद है और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। उसी बीमारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयात के अंदर इस बात को वाज़ेह किया है कि वो बीमारी जो तुम्हारी गुफ्तगू में शामिल होती जा रही है, वो बीमारी जिसको तुम करते जा रहे हो, जिसको गीबत और चुगली के नाम से हम जानते हैं, तुम्हें पता है कि वो बीमारी कितनी अहम और कितनी जो है मुहलिक और कितनी मुज़िर है और तुम्हारे आमाल के लिए कितना जो है मुज़िर साबित हो सकता है। आप अगर इस आयत का तर्जुमा और उसका तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी और ये चुगली हमारे माशरे में कितना नासूर बन चुका है। आइए हम उस आयत करीमा का तर्जुमा देखते हैं, फिर उसी के पेश नज़र चंद हदीस और जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें हम आपसे अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत सारी जो है बदगुमानी से बचो, इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन, क्योंकि बाज़ बदगुमानी और बाज़ जो है वहम क्या होता है, गुनाह होता है। वला तजस्ससू, और तुम एक दूसरे की जासूसी ना करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और बाज़ की जो है गीबत ना क्या करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीह मैतन, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? फकरिहतुमूह, तो तुम उसको नापसंद करोगे। ये आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि गीबत एक इतनी मुहलिक और इतनी जो है ख़राब बीमारी है और इतनी जो है घटिया बीमारी है जो हमारे आमाल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह को करने वाले और गीबत करने वाले का मिसाल दे करके समझा रहा है कि तुम क्या पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना? आपका भाई अगर मर जाए और अगर कोई कहे कि तुम उसका गोश्त खाओ तो तुम क्या पसंद करोगे? बस जिस तरह से आगे फरमाया फकरिहतुमूह, तुम उसको नापसंद करोगे, तो बस जिस तरह से तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद करोगे, उसी तरह से तुम चुगली और गीबत से भी बाज आ जाओ, उसको भी करना नापसंद करो। इस ताल्लुक़ से एक हदीस में आपको बताना चाहता हूँ जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक़ से है। वो कहती हैं कि उन्होंने अज़वाज मुतहरात में से एक हज़रत सुफ़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसको हज़रत आयशा ने नटकी यानी वो कद की जो है बहुत ही पस्त कद की थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो है उस नाटी कद वाली सुफ़ैया से इतनी मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, तुमने ऐसी बात कही है, तुमने इतनी जो है इतनी घटिया बात कही है, अगर इस बात को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर का पानी कड़वा होने के लिए काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कहने वाला कौन है और वो बात गुनाह करने वाला कौन है। समझाने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो गिबत करने वाली कौन है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी अपनी बीवी को भी उन्होंने सरजनिश की और उन्हें इस बात पर तंबीह की कि जो है ये बात जो तुम कह रहे हो वो गलत है, और वो इतना गलत है कि अगर इस बात को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। तो आप समझें कि हम किस खेत के मूली हैं, हम एक मामूली सा इंसान हैं और हमसे इतनी सारी गुनाह सरजद हो रहा है और इतनी सारी चुगलियाँ सरजद हो रही है, और हमें हर गुफ्तगू में, हर बात में और हर उन्वान पर हम एक दूसरे के जो है ग़ीबत और चुगली करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सारे आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से एक और वाक़या है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دو نوجوان گزر رہے تھے اور وہ دو نوجوان اپنے ایک بھائی کی برائی کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان دونوں سے کہا، وہیں پہ ایک گدھا، مرا ہوا گدھا جس کے اندر کیڑے پڑ چکا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو کھانا پسند کرو گے یا تم کھاؤ گے؟ تو وہ دو نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ گدھا مر چکا ہے اور اس کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، یہ انسانی خوراک نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے بھائی کی برائی کر رہے تھے، جو تم اپنے بھائی کی چغلی اور غیبت کر رہے تھے، وہ اسی کے مترادف ہیں. یا تو تم یہ مرا ہوا گدھا جس کے اندر کیڑے پڑ چکا ہے وہ کھا لو، یا تو تم اس برائی سے باز آ جاؤ. اگر تم وہ برائی کر رہے ہو تو گویا کہ تم نے یہ مرا ہوا گدھا کا گوشت کھایا. اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہلک بیماری سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں چغلی جیسی مہلک بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.